हेलो स्टूडेंट, आज का हम अपना मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूम का जो क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछला वाला, उस क्वेश्चन को देखिए टाइप नंबर 8 का है। लास्ट क्वेश्चन था जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, कुछ कारणों से वीडियो भी नहीं बना पाया था। तो आज से इसको चालू करते हैं रोज़ कंटिन्यू में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो एक आयताकार ऐसे कुछ भी जब आता है क्वेश्चन, तो जितना बढ़ाया जाता है और जितना घटाया जाता है उसका मैं फार्मूला बताया था आप लोगों को। तो ए का प्लस हो रहा है, बी का माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। ए क्रॉस बी बट अपॉन 100 हो जाएगा। तो सोचिए 20% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, तो घटाया गया तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी अपॉन 100। तो ए प्लस है, बी माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा जी, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 ये हो गया। इसको अगर काट दें तो काटने पर ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, कितना बच गया, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा। तो हमारा ये आंसर आ गया। और आंसर ये आया कि हमारे जो क्षेत्रफल जो प्राप्त हो रहा है उसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 8% का परिवर्तन हुआ। प्लस में है लाभ हुआ, माइनस में रहता घाटा हो जाता। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा मेथड याद होना चाहिए सभी को। क्या था दूसरा मेथड, था जिसको ट्रिक भी बोल सकता हूँ, रेशियो मेथड, जिसकी मैं बात किया था। 20% इज इक्वल टू होता है 1/5, है ना। तो बढ़ाया गया माने प्लस, तो 5 का कितना हो गया, 6। ठीक है, और 10% इज इक्वल टू होता है 1/10, 10 घटाया गया तो माइनस हो जाएगा, तो 10 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको देखा जाए दोनों को, तो 5 दहम कितना आ गया, 50, 6 नहीं कितना आ गया, 54। 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है। गुणित क्या कर दिया, 100 कर दिया प्रतिशत के लिए। 50 एक कम, 50 दूने 4 दूने 8% की परिवर्तन हुआ आंसर। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं टाइप 9 नंबर, अभी तक जो देख रहे थे वो घन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं घनाभ से है, जो डायरेक्टली बोल दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा कि घनाभ रहता कैसे है ना। घनाभ का अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग को जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जानोगे तो इस प्रकार से घनाभ का डायग्राम बना लेना। घन जैसे लग रहा है लेकिन घनाभ है ना। एक तरफ चौड़ा होगा तो घनाभ का एक है लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और विड्थ दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका हम लोग ज्ञात करते हैं आयतन। तो मैं आप लोग को घनाभ का आयतन का फार्मूला बताया था। घनाभ का आयतन का फार्मूला। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या था, LBH ही था, LBH। कुछ याद है, LBH मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है। तो हमको L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 20, 12 और 9 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 नहीं 108 हो जाएगा।
और 108 दूनी 216 हो जाएगा, 216 और 1 शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। घन है, आयतन को किससे बोलते हैं, घन से, इसलिए क्यूब। ओके, सेकंड हम लोग देखते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2LB BH प्लस LH है, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा इस प्रकार से होता है। तो 2 को हम लोग कॉमन कर लिए, LB मतलब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, LB का गुणा कर देते हैं 20 × 12 प्लस BH कर देते हैं 12 × 9 प्लस LH कर देते हैं 9 × 20। तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 मतलब 240, 12 निया 108 प्लस 9 दूनी 18 माने 180। इस प्रकार से होगा। 2 को कॉमन कर लिए, जोड़ देंगे तो 0 8 और 0 मतलब 8 आ जाएगा इकाई में, 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 जो कैरी था, 528। दोनों कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 1056 हो जाएगा, ठीक है। यह जाएगा संपूर्ण पृष्ठ है, अर्थात सेंटीमीटर का वर्ग होगा, वर्ग सेंटीमीटर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड हम लोग इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो आप लोग भी इसको देखिए, विकर्ण का सूत्र क्या हो सकता है। किसका विकर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घनाभ का। किसका, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण में मैं क्या बोला था, अंडर रूट में जो रहता है, यहाँ पर क्या क्या है, L है, B है, H है। तो याद करो, जब हम लोग घन की बात कर रहे थे तो हम लोग बोलते थे एक स्क्वायर बोलते थे तीनों को। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ घनाभ का, तो L के स्क्वायर होगा, B के स्क्वायर होगा, H के स्क्वायर होगा। इस प्रकार से तीनों के स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगा ये विकर्ण का फार्मूला है। तो 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 20 से 400, 12 12 में 144, 9 निया 81। इसको पूरा हल कर देंगे तो आ जाएगा 4 और 1 5, जोड़ने पर 8 4 12, 2 हासिल 1 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा। 625 किसका होता है, 25 का होता है। और ये हो जाएगा हमारा विकर्ण है, इतना सेंटीमीटर होगा। और ये तीनों हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट, ये सेकंड है, फर्स्ट है, ये थर्ड है। आशा करता हूँ आप लोग को यह जो क्वेश्चन है वो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो आप लोग सभी इसको देखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है, तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि यदि एक घनाभ है, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, उसके पीछे कारण है ना। कारण क्या है आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। देखिए यह है L, यह B और यह है H, है ना। तो एक का मान है 12, एक का मान है 10, एक का मान है 8, ये है। तो कमरे का आयतन तो ऐसे ही हमको निकल जाएगा जो अभी पिछला क्वेश्चन में बनाए थे। कमरे का आयतन, आयतन का मतलब है इसमें कितना सामान अंदर की ओर आ सकता है। तो L, B, H तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 12 × 96, 960 मीटर का क्यूब। ये हमारा पहला आंसर हो गया। पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 4 दीवार है तो ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, है ना। 4 दीवार की हम लोग बात करेंगे। तो अगर पहला दीवार बोले तो पहला दीवार और उसके सामने वाला दीवार समान होगा ना। तो पहला दीवार में हमको क्या क्या मिला, B और H है,
और दूसरा वाले में क्या मिला, ये और पीछे वाला सेम टू सेम होगा, तो यहाँ पर क्या है, LH है। L से हमको मतलब है और हाइट से मतलब है, तो LH 2 बार रहेगा और BH 2 बार रहेगा, अर्थात इसका मतलब है LH प्लस LH 2 बार है ना आगे पीछे, प्लस BH प्लस BH। मैं बना रहा हूँ फार्मूला, अर्थात 2LH प्लस BH। अब आप लोग को याद होगा मैं इस सूत्र को लाया था, अब ये सूत्र आपको याद रखना है, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो ठीक है, इसको याद रख लेना, रट लेना। अगर किसी को ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, लेकिन रटना मत, जब इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ तो उसको ऐसे ही याद रखना। तो इसका फार्मूला को रखेंगे 2L का वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, और B का वैल्यू हो जाएगा 10, और H का वैल्यू हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 10 अट्ठे हो जाएगा 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 का जोड़ेंगे तो 6, और 9 8 देखेंगे तो हो जाएगा 17, और अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 352। क्षेत्रफल है, इसका मतलब यह है यह मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों हमारा हो जाएगा आंसर, एक आंसर हो जाएगा ये और दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा ये। आशा करता हूँ आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, चारों दीवार वाला। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को ये लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत सरल बता रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को देखो, आप समझ जाएंगे स्टैंडर्ड कैसे होता है। ठीक है, एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर हो तो इस घनाभ की विमाएँ हैं। विमाएँ का मतलब है इसकी जो L B H जो है ना, इसे ही बोलते हैं विमाएँ। ठीक है, भुजा अलग अलग को बोलते हैं विमाएँ। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है, जो चीज़ दिया है उसी से लेके बनाना चालू कर देना है। ठीक है, जैसे कि घनाभ का आयतन, मैं सीधा घनाभ नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं बात कर रहा हूँ किसका, आयतन का। ठीक है, आयतन क्या हो कितना है बोला है 210। हमारे पास फॉर्मूला है LBH, आयतन बराबर 210, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इतना तक। तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब दूसरा बोला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके संपूर्ण, तो घनाभ के। कितना है जी, 214 है। हमको सूत्र पता होना चाहिए 2LB BH LH है ना, LB BH और LH है, बराबर कितना है 214 है। जस्ट इस 2 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, अभी जितना सिंपल हो सकता है मैं ले आता हूँ। LB BH LH, अब 214 में से 2 को अगर काट दूँ तो 2 एक कम और 2 एक कम हो जाएगा ना, 2 सत्ते अर्थात 107 में कट रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से देखते हैं थर्ड क्या बोला है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, अर्थात घनाभ के आधार का क्षेत्रफल मैं बात करूं, आधार का क्षेत्रफल, तो इससे हमको क्या मिलेगा, 42 है बोला है। तो देखिए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको ऊपर में जो बताया था, ये जैसे घनाभ है ना, आधार मतलब ये नीचे बेस को आधार बोलते हैं। तो इस आधार में क्या है, एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। तो आधार का क्षेत्रफल माने कि ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक, L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 42। अब हमको यहाँ पर L इंटू बी का मतलब है ये LB का ही मान है ना, LB बराबर कितना, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देख लो ये जो LB का मान है, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में कर दूं तो हमको H का मान मिल जाएगा, है ना।
अगर आप लोग चाहेंगे तो यहीं से जो ऑप्शन दिए रहेगा एग्ज़ाम से उसको पुट अप करके देख लीजिएगा। जैसे कि 3 मान दिया रहेगा विमाएँ मतलब कि 5 6 7 2 3 4 करके, तो उसमें अगर इसमें करते हैं तो वही मान आता है कि नहीं पता चल जाएगा, या फिर हमको इस मान को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। अर्थात समीकरण 1 में LB का मान रखने पर अब देखिए अगर LB का मान रखेंगे तो होगा क्या। LB बराबर 42 रख दूँ तो 42 गुना एज बराबर 210, ठीक है। तो अब क्या होगा, एज बराबर कितना होगा 210 बटा 42, 21 एक कम 21 दूने 2 एक कम 2 पंचे, हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो हमारा एज का मान कितना मिला 5 मिला, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब ये थोड़ा सा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि टफ जा रहा है, लेकिन अगर ऑप्शनल से अगर हल करते तो इतना टफ नहीं जाता है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आएगा इन्हीं तीनों क्वेश्चन में मान रख लेना। जैसे कि यहाँ पास LB है तो हमको जैसे कुछ भी ऑप्शन दिया है तो LB को रख लेंगे, BH को और LH को रख लेंगे और इसको गुणा करके जोड़ देंगे तो 107 बराबर 107 जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अब एज का मान तो अपने पास आ गया है। आगे हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 में देखें, अगर LB का मान हमको पता है तो LB का मान कितना रख दिया 42, प्लस यहाँ पर क्या है BH है, प्लस यहाँ पर क्या है LH है, ठीक है। LH है ना, ये बराबर कितना है 107 है। तो ये तो 42 हमको पता है, दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जी, H दोनों में है। H कॉमन है तो बचा क्या B प्लस L बचा, बराबर 107 लिख दिया। तो 42 प्लस H का मान तो हमको पता है ना कितना है 5 है, तो B प्लस L बराबर कितना लिख दिया 107 लिख दिया। फिर से मैं क्या करूँगा, इस 42 को इधर मैं घटा देता हूँ तो 5 का B प्लस L बराबर हो जाएगा 107 माइनस 42, अर्थात 7 में से 2 गया तो 5 और 10 में से 4 गया तो 6, ये होगा। तो B प्लस L बराबर हमको इतना बटे 5 मिल गया। तो 5 का वो काट दूंगा तो 5 एक कम 5 तिक्का 15 हो जाएगा, मतलब B प्लस L इक्वल टू कितना मिला 13 मिला। ये मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं L इंटू B बराबर कितना है 42 है ना, और B प्लस L बराबर कितना है 13। अब यहाँ भी हम लोग ऑप्शन से हल कर सकते हैं। कैसे, B प्लस L का मान को रखो, अगर 13 आ गया वही आंसर है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हो आप लोग। अगर बोलोगे मेरे को इसको हलिज करना है तो आगे देखो हल कैसे करना है। समीकरण 3 व समीकरण 4 से इन दोनों को अगर हल कर दूँ ना तो मेरे को मान मिल जाएगा। कैसे, वो हैगा ऐसे, यहाँ पर LB बराबर 42 है तो मैं बोलूँ L बराबर क्या, तो हम लोग बोलेंगे 42 बटा B, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। LB बराबर 42 है तो L बराबर तो B इसके बटे में आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पर गुणा है तो इधर आगे भाग हो जाएगा। तो B का मान तो B ही मैं रख देता हूँ, L का मान 42 बटा B रख देता हूँ, 42 बटा B बराबर 13। अब इसको मैं हल करूँगा तो दोनों का लघुत्तम B होगा, B का B के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 42 होगा इक्वल टू 13 होगा। अब इतना कुछ हुआ तो इस B को 13 भी हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो B का स्क्वायर 13B को लाएंगे तो माइनस का 13B प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब सीधा है 13 के साथ B का गुणा कर दिया हूँ, इसको घबराना नहीं है। और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक। और 42 प्लस में है ही। अगर इसको हम लोग हल करें, ये है हमारे पास वर्ग समीकरण। मैं इसको अगले पेज में ही हल कर पाऊँगा, यहाँ पर करूँगा तो कचरा हो जाएगा। ये होगा हमारा B के स्क्वायर माइनस 13B
प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको अगर हम लोग हल करें तो देखो कैसे हल कर सकते हैं। 42 है, 42 को अगर हम लोग देखें तो 7 छक्का 42 होता है। क्या होता है? 7 छक्का 42। तो b के स्क्वायर माइनस 7b प्लस माइनस 6b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। मैं बोला 7 छक्का 42 जो आ गया, और 7 में 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इन दोनों में से b कॉमन है तो बचेगा b माइनस 7, और यहाँ पर से माइनस कॉमन कर दूँ और 6 को भी कॉमन कर दूँ तो b माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप सबको पता होगा कॉमन कैसे लेते हैं। तो b माइनस 7 और ये हो जाएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो b का वैल्यू होगा एक 7 होगा, एक 6 हो जाएगा। किसी भी एक को ले लो। तो b बराबर अगर मैं 6 लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला जो वैल्यू आया था h बराबर 5 आया था। h इज इक्वल टू क्या आया था? 5 आया था। b इक्वल टू क्या आया है? 6 आया है। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर किस पर? फर्स्ट में ही डाल देते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या था हमारा, देख लीजिए। एल बी एच इक्वल टू 200 बार, या फिर इसमें डाल देते हैं ना। हमको किसका मान? बी एच का एल का बस मान चाहिए। तो वो एल बी बराबर 42 है। एल बी बराबर कितना था? एल बी बराबर 42 था। ये कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 था, है ना। समीकरण 2 से तो यहाँ पर बी का मान कितना आया? 6 आया। तो एल का मान कितना है जी? 42 होगा ना। तो एल बराबर 42 बटा 6, 6 सत्ते 42। एल का मान कितना आ जाएगा जी? 7 आ जाएगा। मतलब हम लोग ये समझे एल का मान 7, बी का मान 6, एच का मान 5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। हम लोग टाइप नंबर 9 तक देख चुके थे। अब आ गए हैं टाइप नंबर 10 को। ये भी बहुत अच्छे प्रकार का क्वेश्चन है। इसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। तो इसके रखने लायक सबसे लंबे खंभे की लंबाई होगी। अर्थात अगर मैं बात करूं कि एक घनाभ की, अगर मैं बात करूं, क्यों घनाभ है? क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो ये हो घनाभ ही है, घन हो नहीं सकता। घन होता तो तीनों का मान एक समान होता। ठीक है। तो लंबाई 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 8, ये 3 प्रकार से है। तो मैं एल बी एच है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़े खंभे में आप लोग को याद होगा तो मैं बताया था, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लंबा खंभा को फिट कर दूँ तो ये जो खंभा है ये हमको विकर्ण बताएगा। क्या बताएगा? विकर्ण। कुछ याद आया होगा। तो ये हमको पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण। क्या पूछ रहा है? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? मैं अभी बताया था, अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर बताया था। हाँ, तो अंडर रूट में एल का मतलब है 12, 12 के स्क्वायर, बी का मतलब है 9, 9 के स्क्वायर प्लस एच का मतलब है 8, और ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। इन तीनों को हल कर देंगे, जो आएगा वो आंसर है 12 में 144 होगा, 9 ने 81 होगा, 8 अट्ठे 64 होगा, और इसको जोड़ दें तो 4 और 1 5, 4 9 हो जाएगा, और 8 6 हो जाएगा 14, 14 4 हो जाएगा 18, तो 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 और 1 हो जाएगा 2। 289 किसी का होता है। किसका होता है? ये वर्ग है, इसको आपको ध्यान देना है। ये हमारा हो जाएगा 17 का 17 गुणित 17, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 17। हमको पूछा क्या है? खंभे की जो लंबाई है ना, और ये विकर्ण है, ये हो जाएगा इतना मीटर। 17 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है।
ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:4:5 है। कमरे का आयतन 480 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कमरे के भीतर रखे जा सकने वाले बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात बड़े बांस जो बोला है वो बोला क्या है, विकर्ण। बोला क्या है, विकर्ण। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोला है तो 3:4:5 अनुपात की बात किया है। जब भी अनुपात रहेगा इसको हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे, 3x, 4x, 5x। ठीक है, अब क्या बोला, इसका आयतन, इसका आयतन के बारे में बात किया और वो बोला 480 है ना। तो मैंने बोला भाई आयतन मतलब क्या होता है, LBH बराबर 480। L का मान कितना है, 3x है। B का मान कितना है, 4x है। और H का मान कितना है, 5x है, बराबर 480 है ना। तो x x की पावर 3 हो जाएगा और 480 तीनों आ जाएगा बटे में, 3 गुणित 4 गुणित 5। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो 4 से 4 एक कम, 4 दूने 120 हो गया। फिर काट देते हैं, 3 एक कम, 3 चौके 40 हो गया। फिर 5 एक कम, 5 अट्ठे कितना आ गया, फाइनली लास्ट में 8 आ गया। अर्थात मैं ये बोलना चाहता हूँ x की पावर 3 = 8 आया। 8 आया ना। तो x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब x का मान कितना आया, 2 आया। अगर x का मान 2 आया तो हमारा लंबाई का मान क्या होगा जी, 3x है। चौड़ाई का मान क्या होगा जी, 4x है। और ऊंचाई का मान क्या होगा जी, 5x है। 3x माने 3 × 2 6 हो जाएगा। 4 × x की वैल्यू 2 8 हो जाएगा। और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। हमको पूछा क्या है, बांस की लंबाई मतलब घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है मैंने बता चुका हूँ, L² B² × H² प्लस नहीं है ना, क्रॉस है, गुणा है। गुणा अगर कर दें तीनों का तो पहले का हो जाएगा 6, दूसरा का 8 का वर्ग, तीसरा 10 का वर्ग। इसको हल कर दें, 6 छक्का 36, 8 अट्ठे 64, 10 दहम 100। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, देखो ये 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, वो आएगा 100 आएगा, है ना। और 100 और 100 हो जाएगा 200। और 200 को अगर मैं रूट से निकालूं तो 100 गुणित 200, 100 गुणित 2 बराबर 200 होता है, माने कि 10 और 2 अंदर में बच जाएगा √2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसको क्या किया आप लोगों को समझना है। 100 गुणा 2 किया ना, 100 2 ने 200, मतलब 100 कब बोलता हूँ, 10 गुणित 10 बराबर होता है 100। तो 2 बार 10 10 है तो 10 बाहर, अंदर में बच गया 2। तो अब इतना तो समझ में आना चाहिए सभी को। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, पहले से इसको लिख कर मैं रख चुका था क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड करेंगे आज का। तो देखो, घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है, अनुपात दे दिया है। तो LBH का अनुपात दिया है हमको 1, 2, 3 के अनुपात में, अर्थात 1x, 2x और 3x इसका मैं मान लिया। इसका बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया तो मेरे को ये बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लोगों को पता होगा 2LB BH LH
तो अब इसका मैं मान को रख दूंगा और यहाँ पर दे दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 है ना। तो 88 इज इक्वल टू 2 L का मान है x, b का मान है 2x प्लस b का मान है 2x और h का मान है 3x प्लस L का मान है x और h का मान है 3x। सभी मान को रख दिया। 88 में से 2 करूँगा आ जाएगा 44 है ना, काटने से 2 और इसको काटूंगा 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 एक कम 2x x के स्क्वायर माने 2x के स्क्वायर, 3 दूनी 6 x के स्क्वायर, 3 एक कम 3x के स्क्वायर, तो 6 3 9 और 2 11x की घात 2 बराबर 44। आगे पीछे कर लिया तो x का वर्ग बराबर 11 चौक 44, तो x बराबर 2 दूनी 4 होता है। x का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया। तो घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे रॉड की लंबाई, सबसे लंबे रॉड का मतलब है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। मैं अभी सूत्र बताया L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर को रूट के अंदर हम लोग डाल दें वही होता है। तो अच्छा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको अभी तो सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है ना। तो x का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम लोग को ये भी काम करना है L B H बराबर क्या क्या था। तो L का वैल्यू था x, B का वैल्यू था 2x, H का वैल्यू था 3x, x का वैल्यू है 2, तो इसका मतलब ये 2 होगा और ये 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, ये 2 है तो 2 तिया 6 होगा। x का मान मैं बस रख रहा हूँ है ना। मान आ गया हमारे पास L B H का। L मतलब है 2, 2 का वर्ग, B का मतलब है 4, 4 का वर्ग, H का मतलब है 6, 6 का वर्ग। तो हम लोग इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छक्का 36, ठीक है। तो 36 और 4 हो जाएगा 40, 10 50 और 6 56 हो जाएगा। अंडर रूट का कितना 56, ठीक है ना। 36 4 40, 40 10 50 6 56 हो जाएगा। तो 56 को रूट से नहीं निकलता है, तो जितना इसको आसान तरीक़ा से अगर निकाल सको निकाल लो, वही हमारे इसका आंसर होगा। और जैसे कि मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं ये कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना एक्चुअली में। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 चौक 2 सत्ते, मतलब कुल मिला के 2 ही बस बाहर निकलेगा, 7 दूनी 14 अंदर रहेगा, 2 रूट 14। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो 2 पेयर है वो बाहर आ गया और जो एक पेयर है वो अंदर रहेगा, 7 दूनी 14 अंदर 2 बाहर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और कल हम लोग अगले इसके आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर 11 से बढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 10 तक देखें, ठीक है। आप लोग पढ़िए थोड़ा अच्छे से और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे को तभी मोटिवेट मिलेगा आगे में पढ़ाने के लिए कि आप लोग कम से कम तो लाइक करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके।